वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 10 जनवरी 2021 और 10 जनवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल आपसे पूछा था कि किस बैंक ने मार्च 2021 तक अपने 3000 ATM बढ़ाने की घोषणा की है, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो अभी SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 3000 ATM बढ़ाने की घोषणा की है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक रणनीति वार्ता संपन्न हुई है? तो अभी भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रणनीति वार्ता संपन्न हुई है। अब ये वार्ता फ्रांस के बीच संपन्न हुई है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस ही फ्रांस का सबसे बड़ा नगर भी है। यहाँ की मुद्रा यूरो है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप हैं। अब ये है वार्षिक रणनीति वार्ता फ्रांस के साथ जो हुई है, इसमें भारत की तरफ से इस वार्ता का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व और नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल ने किया है और फ्रांसीसी पक्ष का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल वान ने किया है। इस वार्ता में जो राजनीतिक वार्ता हुई है, इस वार्ता में मुख्य रूप से कोविड-19 टीकों, परमाणु और इंडो पैसिफिक अंतरिक्ष पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योगों पर चर्चा की गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 राज्यों के बीच दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉग्स हाल कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और राजस्थान के मध्य पहली डबल स्टैक लॉग हाल कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ किया है। यह जो ट्रेन है, इस ट्रेन का संचालन हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक होगा। इस ट्रेन की लंबाई 1.5 किलोमीटर लंबी है। इस ट्रेन को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से 360 किलोमीटर लंबे खोड़ी मदार खंड में संचालित किया जाएगा। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान में खेती और समृद्ध व्यवसाय को आसान बनाएगा तथा महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर और सीकर जैसे शहरों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इसमें डेडिकेटेड शब्द कई बार आया है, जो भी हमने विश्लेषण में बताया। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उच्च क्षमता वाले रेलवे रास्ते हैं जो माल ढुलाई के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, हरियाणा और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हिमा कोहली किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, किस राज्य के हाई कोर्ट की यानी कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो अभी हिमा कोहली तेलंगाना राज्य की हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये जो है अब ये तेलंगाना की बनी है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद का गठन वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हैदराबाद बना, ये तेलंगाना बना था। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन जो हैं, इन्होंने ही हिमा कोहली को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है। और ये हिमा कोहली इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर जज के रूप में कार्यरत थी। वे तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की जगह लेंगी। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हाई कोर्ट अलग अलग हो जाने के बाद जस्टिस TBN राधाकृष्णन को तेलंगाना हाई कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यानी कि जो TBN राधाकृष्णन थे वो तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो और यहाँ जो तेलंगाना है, यहाँ पर विधान परिषद की 46 सीटें हैं
और विधानसभा की 119 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो अभी पाकिस्तान ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। अब ये परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान और भारत को विभाजित करने वाली जो लाइन है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो इसने मल्टी लॉन्च सिस्टम रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया है, यह रॉकेट पारंपरिक हथियार को 140 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। इस रॉकेट सिस्टम का नाम फतह 1 यानी फतह फर्स्ट बी अपान सिस्टम है। यह हथियार प्रणाली पाकिस्तान सेना को दुश्मन के इलाके में सटीक निशाना साधने में अहम भूमिका निभाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो अभी अपने देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 558.324 अरब डॉलर हो गया है। अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है? तो जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, वह विदेशी मुद्रा भंडार देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या परिसंपत्तियां होती हैं जो विदेशों की होती हैं, जिनका उपयोग जरूरत पड़ने पर देनदारियों यानी कि देनदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 4.483 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 558.324 अरब डॉलर हो गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है। एफडीआई, आप लोगों ने एफडीआई सुना होगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और विदेशी मुद्रा भंडार में अंतर होता है, इन दोनों में डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, 585.324। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर 8. यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 21 और 22 है, यानी कि वित्त वर्ष 21-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 8.11.5, यहाँ पे 11.5 यानी कि 8 से 11.5% तक भारत की 2021-22 में विकास दर रहने का अनुमान है। और यह जो 21-22 का विकास ये वित्त वर्ष होगा, इसमें विकास दर में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में, जो चालू वित्त वर्ष 2020-21 चल रहा है, इसमें विकास दर शून्य रही है, शून्य विकास दर के मायने में रही है, माइनस में रही है। इसके बाद विकास दर वित्त वर्ष 2021-22 में रफ्तार पकड़ने का अनुमान है। यह अर्थशास्त्रियों और रेटिंग एजेंसियों ने इस बात का अनुमान लगाया है, सूचना दी है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये बी सही है, 8 से 11.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो अभी राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास आर गिरधरन ने लिखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, आर गिरधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सतर्क नागरिक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था, जो 5 अगस्त 2019 को एक विधेयक के द्वारा, जिसको 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जिसे 5 अगस्त 2019 में द्विविभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर
बी सही है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी विश्व के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क बने हैं। एलन मस्क हैं, ये अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क इलेक्ट्रिकल कार निर्माता टेस्ला कंपनी के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं। टेस्ला ये जो है टेस्ला के हैं और इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा है। जेफ बेजोस ने 2017 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम किया था। और अभी मुकेश अंबानी, जो अपने यहाँ के मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, उनको चीन के झोंग सैनसेन ने पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान उनका कर दिया है मुकेश अंबानी का। और झोंग सैनसेन प्रथम नंबर पे एशिया में प्रथम धनी व्यक्ति हो गए हैं और मुकेश अंबानी का विश्व में 12वां नंबर है और झोंग सैनसेन का धनी व्यक्तियों की में 11वां नंबर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एलिस भारत में राजदूत बने हैं, ये किस देश के हैं? तो अभी एलिस भारत में राजदूत बने हैं, ये ब्रिटेन के हैं। तो ये अभी ब्रिटेन के राजदूत भारत में बनाए गए हैं। अब ये ब्रिटेन के हैं, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है और मुद्रा पाउंड है। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के अभी अपने यहाँ 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, लेकिन वहाँ इंग्लैंड में कोरोना का नया स्ट्रेन मिल जाने के कारण ये इनकी यात्रा रद्द कर दी गई है। अब एलिस भारत में राजदूत बने हैं, ब्रिटेन के राजदूत भारत में बने हैं। तो अभी हाल ही में अभी रोमानिया में भारत के राजदूत वीरेंद्र कुमार पाल बने थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, ब्रिटेन। अगर आप अगले अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अभ्यास प्रश्न है, किस देश ने फ्लाई विग नामक नई एयरलाइन शुरू की है? ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रिटेन, भारत, चीन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। यदि वीडियो में आपको कहीं कोई डाउट है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सहायक लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।